गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पर लेके आए हैं। और उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेशन यहाँ से साथ के साथ में आप पाते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार हमें देते रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि हम आपको क्या कराने वाले हैं यहाँ पर। तो आज हम यहाँ पर आपको क्लास टेंथ का चैप्टर वन वास्तविक संख्याएं आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं वास्तविक संख्याओं की यहाँ पर भूमिका लिखी हुई है। जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है उसके बारे में आप यहाँ से आराम से जो चीजें प्रीवियस क्लास में हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें आगे ऑब्वियसली काम आती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया को आपको अप्रिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यह चर्चा हम अनुच्छेद 1.2 तथा 1.3 में धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें दो चीजें हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के यानी कि दो नाम से यूक्लिड डिवीजन लेमा को जाना जाता है। एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहा जाता है और एक यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम भी इसे कहा जाता है। इसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर पता होना चाहिए। लॉग डिवीजन आपको पता होनी चाहिए, एचसीएफ, एलसीएम, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और इसके बाद में भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग ये सारी संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसके बाद में यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं सबसे पहले कि आप भाग करते हैं किसी भी संख्या को इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है उसको क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है उसको क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है उसको क्या लिखते हैं और यहाँ नीचे जो संख्या आती है उसको क्या लिखा जाता है। तो चार चीजें आपके पास में डिवीजन में होती है यानी कि भाग में होती है। तो उन चीजों को कैसे लिखा जाता है तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो चीज नंबर लिखा जाता है उस नंबर को कहा जाता है भाजक। यहाँ जो होता है उसको कहा जाता है भाज्य और यहाँ पर जो नंबर होता है उसको कहा जाता है भागफल और यहाँ जो नंबर बचता है उसको कहा जाता है शेषफल। इसके बाद में यानी कि इंग्लिश में अगर इसको कहा जाए तो इसको डिविडेंड कहा जाता है, डिविडेंड, और इसको डिवाइजर और इसको क्वोशिएंट और इसको रिमाइंडर कहा जाता है। तो ये इंग्लिश में इनके नाम हो गए और ये हिंदी में हो गए। तो आपको पता है कि शेषफल क्या क्या हो सकता है। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगर लिखा जाता है तो किस तरीके से लिखते हैं इसको, तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इससे पहले इसको समझने के लिए यानी कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है उससे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल कौन सा, यहाँ पर हमने एक नंबर 9 ले लिया, यहाँ पर हम इसको 2 से भाग कर रहे हैं। अगर हम 2 से इसको भाग कर रहे हैं तो कितनी बार किया, 4 बार किया। 2 चौके 8 यानी कि आपने 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। इसमें क्या किया, फिर 9 में से 8 को माइनस कर दिया, कितना बचा, 1 बचा। तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि यानी कि जो 9 है वो आपका बराबर है 2 गुणा के 4 और जमा के 1। तो यानी कि जो आपका डिविडेंड है वो डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें तो आपका डिविडेंड के इक्वल हो जाएगा। सिंपल चीज है। तो आप इसको करके भी देख सकते हैं। 2 चौके 8 प्लस में 1 यानी कि दोनों साइड इक्वल आ चुके हैं, साइड और राइट हैंड साइड RHS दोनों साइड इक्वल आ चुके हैं। तो यानी कि ये प्रूव हो चुका है कि डिविडेंड जो है डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में किस तरीके से लिखा जाता है तो मैं आपको बता देता हूं। इसको इस तरीके से लिखा जाता है A = BQ प्लस में R। अब आपको यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो डिविडेंड इक्वल टू
डिवाइजर इनटू में कोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं, यानी कि भाज्य भाजक बराबर भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल। तो इस तरीके से हम इसको इजीली लिख सकते हैं। तो इसको अगर यूक्लिड डिविजन लेमा में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है। और जो ये आर की वैल्यू होती है, यानी कि जो रिमाइंडर होता है, वो हमेशा ऑलवेज, जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से क्या होता है, हमेशा ऑलवेज छोटा होता है। जो रिमाइंडर आएगा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दें इसको, यानी कि जो आर की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है, और लेकिन b से ऑलवेज छोटी होगी, जो यानी कि कोशिएंट यानी कि जो डिवाइजर है हमारा उससे ऑलवेज छोटा होगा, यानी कि जो भाजक है उससे जो शेषफल की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज छोटी आएगी, यानी कि हमेशा छोटी ही आनी चाहिए। अगर छोटी नहीं आ रही है, यानी कि उसके बराबर आ रही है, उससे बड़ी आ रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमने उसको भाग करने में कहीं ना कहीं पर गलती की है। ये चीज हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। इसके बाद में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ 17 और 6 का आखिर यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप यानी कि इसके एचसीएफ फाइंड कीजिए। एचसीएफ फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, 17 और 6 का, 17 और 6 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। तो उससे प्रयोग करने के लिए आपको इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए 6 से यानी कि छोटे नंबर को बाहर लिखना है और बड़े नंबर को अंदर लिखना है। सबसे पहले 6 से आप 17 को भाग कीजिए। 6 से 17 को भाग किया, कितनी बार गया, 6 दूनी 12, कितना बचा, 5 बचा आपका। इसके बाद में 5 को यही लिखा और जो जिससे आपने भाग किया था तो उसको अंदर लिखेंगे। अब इस 5 से इस 6 को भाग करेंगे, 5 से 6 को भाग के 5 एकम 5, कितना बचा, 1 आपका बचा, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किया जाता है। अब इसके बाद में आपके पास में 1 बच गया। फिर यहाँ पर जो आपने यहाँ 5 लिखा था, इस 5 को आप यहाँ लिखेंगे, फिर इसको 1 से भाग करेंगे तो 1 से 5 बार गया और आपका ये फिनिश हो गया, 0 आ गया। यहाँ पर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम भाग करते जाएंगे। तो अब आपके पास में लास्ट में जो यहाँ ये नंबर आया जिससे भाग किया, यानी कि जिसको भाजक कहा जाता है, जो लास्ट में हमारा डिवाइजर है, जो लास्ट का डिवाइजर है, यानी कि यहाँ पर हमने जो लिखा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, यहाँ पर लिखा जो इसमें b है हमारा, ये लास्ट में जो b होगा इसको आप क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। 17 को आपने यहाँ लिखा, 6 से आपने भाग किया था, कितनी बार गया, 2 बार गया था, बचा कितना था आपका, 5 बताया था, तो प्लस में 5 आपने लिखा। फिर आपने 6 को, जो बीच वाला 6 है उसको यहाँ लिखा, ये जो ये 5 है उसको यहाँ पर लिखा। 5 से आपने कितनी बार डिवाइड किया था, 1 बार किया था। इसके बाद रिमाइंडर कितना बचा था आपका, 1 बचा था। फिर इसके बाद में जो ये 5 है आपने यहाँ लिखा, जो ये लास्ट में डिवाइजर है इसको यहाँ पर लिखा, कितनी बार इससे इसको 5 को डिवाइड किया तो 5 बार गया था, तो 5 यहाँ पर लिखा और रिमाइंडर कितना बचा आपका, 0 बचा। तब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, यहाँ पर जो लास्ट में b आएगा हमारा, यानी कि यहाँ पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, जो लास्ट में b हमारा आता है ये, यानी कि b हमारा आ गया, तो ये एचसीएफ हो गया हमारा, एचसीएफ इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का एचसीएफ इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। पहले आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा को करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए, यानी कि लंबी भाग जिसे कहा जाता है, ये आपके पास में आनी चाहिए। पहले इसको भाग करना है फिर इसको इस तरीके से लिखना है और यहाँ पर ये एचसीएफ आपका सिंपल वे में हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना ये समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। तो इससे आगे हम आपको बताते हैं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं आगे, यहाँ 12,576 और 4052
इसका आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालना है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। 12,576 आपने लिखा, 4052 से आपने भाग किया तो 3 बार गया और 420 आपका बच गया। फिर 4052 को आपने लिखा, 4052 को अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। किस तरीके से, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सबसे पहले आप 12,576 को आप यहाँ लिखिए और 4052 को आप यहाँ लिखिए। इससे इसको जब भाग कर रहे हैं तो कितनी बार गया, 3 बार गया। 3 बार गया तो 3 बार आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 0 1, 3 चौके 12। तो ये आपका आ गया, यानी कि 3 से आपने भाग किया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, ये आ गया। इसके बाद में आपका बच गया यहाँ पर 420। फिर आपने क्या किया, 420 से आप 4052 को भाग करेंगे, जो ये था इसको यहाँ लिखेंगे और इसको भाग करेंगे। इसको भाग करा 9 बार आप भाग करेंगे तो 0, 9 दूनी 18 हासिल लगी 1, 9 चौके 36 और 1 37। इसके बाद में ये बचेगा आपका 272। फिर 272 से आप 420 को भाग करेंगे, 420 को भाग करेंगे, एक बार गया 272 आपने यहाँ लिखा, कितना बचा 148 आपका आ गया। फिर 148 से आप 272 को भाग करेंगे, जो यहाँ पे आया इसको यहाँ लिखा, इसको भाग करेंगे तो कितनी बार गया आपका, एक बार गया, यानी कि 148 आपने यहाँ पर लिखा। 148 आपने यहाँ लिखा, फिर इसमें से इसको माइनस करा, इसको माइनस करने के बाद में आपके पास बचा 124। फिर 124 को से आप 148 को भाग करेंगे, एक बार गया, 124 आपने लिखा, फिर आपके पास बच गया 24। अब यहाँ पर ये इधर ज्यादा जा रहा है तो इधर लिख लीजिए, 24 से आप यहाँ 24 बच गया और 124 को आप भाग करेंगे, 124 को आप भाग करेंगे, कितनी बार गया, 5 बार गया। 5 बार गया तो कितना बचा, 5 चौके 20 और 5 दूनी और 2 12, ये आपका 4 बच गया और यहाँ पर 24 यहाँ लिखा, 4 छक्की 24। तब तक ये 0 ना हो जाए तब तक आप इसको करते जाएंगे। लास्ट में जो डिवाइजर हमारा बचा, बच रहा है 4, तो ये HCF हो गया, HCF हमारा हो गया 4, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। लास्ट में जो डिवाइजर होगा वो हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के सवाल अगर आपके पास में आएंगे तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। तो इस तरीके के कोई भी सवाल आप अपने मन से लिख सकते हैं, बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, बुक से लिखिए, उनको सॉल्व करके देखिए और इसी तरीके से उनको सॉल्व करना है। तरीके से अगर आप करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। और किस तरीके से लिखना है वो बुक में यहाँ पर आपको ये लिख के भी दिखा रखा है कि किस तरीके से आपने लिखना है। फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो तरीका है इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। पहले 12,576, 4052, इस तरीके से मैंने लिख के पहले भी आपको दिखा दिया है, तो इस तरीके से आप इसको लिख भी सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ में मिलता रहे। और आप हमारे साथ में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।